इरफान खान एक ऐसे एक्टर जिनकी मृत्यु के बाद उनकी कमी हर पल महसूस होती है। जब तक वो थे हमें ये उम्मीद रहती थी कि इस साल या साल में 2 बार या किसी भी पल कोई नई फिल्म, कोई नया अनुभव वो अपनी तरफ से पेश करेंगे। लेकिन जो कमी उनकी वजह से हुई है वो हर साल हर पल महसूस होती रहती है कि इरफान खान होते तो इस कैरेक्टर को ऐसे करते वैसे करते। बहुत ही ख़ास अभिनेता, अपने ख़ास एक्टिंग स्टाइल, अपने ख़ास स्पीकिंग का, उनके बोलने का जो तरीक़ा, उनका कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का, उसको समझने का तरीक़ा, वो बहुत ही कमेंडेबल। और मैं तो देखता हूँ कि ख़ुद आज के कई अभिनेता उनसे जिस तरह प्रेरित और इंस्पायर होते हैं, तो वो उनके महत्व को और बहुत ही बार बार रेखांकित करता है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई यहाँ, जब वो पान सिंह तोमर के प्रमोशन के लिए आए हुए थे, तो मैं अब सोचता हूँ कि वो तो एक थोड़ी मेरे लिए पछतावे की चीज़ इसलिए भी है कि वो ऐसे मौके होते हैं जब हम एक लंबी बातचीत और एक रिलैक्स्ड लंबी चर्चा कर सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनमें इरफान खान के साथ वो इंटरव्यू यहाँ पर वीमेन प्रेस क्लब में हुआ, जब वो एक लंच पर बुलाए गए थे और जहाँ पर हमने सेट लगाया उसके ठीक पीछे उनका किचन था प्रेस क्लब का, और वो कॉन्टीन्यूअस वहाँ बर्तनों के मांजे जाने की आवाज़ें और कर्मचारियों के चलने की आवाज़ें, वो एक लगातार साउंड का डिस्टर्बेंस जो कि आपको रिकॉर्डिंग में भी देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह का हुआ कि वो एक सनग्लासेस जो लगाए हुए थे, जबकि उनकी आँखें बहुत ही ख़ास और उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है उनकी आँखें, और वो आँखें ही हम लोग उस इंटरव्यू में थ्रू आउट नहीं देख पाए क्योंकि वो जो सन ग्लासेस लगाए हुए थे। मेरा भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकूं कि वो थोड़ी देर के लिए अपने उस काले चश्मे को उतारें ताकि उनकी बोलती हुई आँखों के बीच से हम वो देख सकें और बोलती हुई आँखों की बात करें। तो आप कितनी ही फिल्मों में उनको देखते हैं उनकी आँखों को बोलता हुआ। जैसे बातचीत के दौरान जब मैंने पूछा जयदीप अहलावत से, तो उन्होंने भी जिस तपाक से इरफान भाई का नाम लिया, और फिर वहाँ से लेकर अगर जयदीप को हम नया माने तो नसीर साहब जो ख़ुद उनके सीनियर और एक वेटरन एक्टर हैं, उन्होंने भी अपनी बातचीत के दौरान इरफान भाई की स्पीच पर एक ख़ास जोर देते हुए उनकी स्पीच को बहुत ख़ास बताया। शायद इन एक्टरों में ये बातें नहीं थीं क्योंकि फ्रैंकली मुझे एनएसडी के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है। एक आध एक्टर को छोड़ के इरफान खान एक नाम जहन में सबसे पहले आता है। तो ये वो जो चीज़ें हैं जिनमें अपने स्कूल के दिनों से ही, जब से वो उनको मैंने जाना, तब से मैंने पाया है कि वो कुछ नई चीज़ों को जानना, नया कुछ पढ़ना, नए विचारों को लेकर एक उत्तेजित रहना, नए लोगों से दोस्तियां बनाना, ये सब मिलाकर उनके अभिनेता को भी वो एक सघन अनुभव की तरफ बढ़ाता रहा है। तो इरफान भाई आज नहीं हैं, लेकिन उनकी जो फिल्में हैं हमारे बीच में उसको हम लोग बार बार देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, और वो एक बेहद ख़ास अभिनेता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आज इरफान भाई को याद करते हुए हम उनकी फ़िल्मों को चाहें तो दोबारा विज़िट कर सकते हैं, हमें देखना चाहिए और उनके अभिनय के कौशल से सीखना चाहिए।